सबको हर हर महादेव। आज हम प्रथम खंड का शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्थिव पूजन विधि। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन को कहता हूँ। वेद सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। शुद्ध देश की मृतिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग बनाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करें। आयुष्मान से जल का शोधन करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंभाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत पोषण करें। नमो लग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतत् रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। फिर भक्तिपूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक संतों द्वारा महादेव जी का स्तवन करें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्ति विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर प्रणाम करके नम्रतापूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिवक अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। शिवलिंग की संख्या। सूची बोले ही ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करें। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करें। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करें। वस्त्र को चाहने वाला 500 पूजन करें। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़, भूमि का 1000, देया का 3000, तीर्थ की कामना वाला 2000 पूजन करें। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय नहीं है। वसन के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना पूजन नहीं करें। शिव नैवेद्य और विलंब महात्म्य। हे मुनियों, शिव जी का अनन्य दृढ़ निश्चय वाला पवित्र तथा सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण न करने की भावना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाता है। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति से भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। बोणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभुलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्रहा है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, ये बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्ययी शिव का वास है। जो बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है। दीपक जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, ये तीनों पापनाशक हैं। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। ये महात्म्य वेद शास्त्रों में गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। संसार सागर से तर जाते हैं। जिसके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जप करता है वह घोर संसार सागर से तर जाता है।
पूर्वा काल में इंद्र दुम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो माँ बापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा सदगति हुई थी। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोत्र स्मृति तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती है। इसमें श्रोत्र स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए है तथा अन्य सभी को लौकिक भस्म है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र से ही धारण करें, अन्य वैसे ही धारण कर लें। उपलों की सिद्ध की गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमा का त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण का जो यज्ञ आदि कर्म जप तप पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसकी सभी पूजा आदि निष्फल है। वानप्रस्थी अधीक्षित तथा कन्याएं मध्याह्न में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करें। इससे शिव की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की अंगुली अनामिका तथा छोटी अंगुली के 3 रेखा वाला प्रकृति के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, उसको ही मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शिव जी पार्वती से बोले, हे देवी, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य श्रेष्ठ वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा। तभी मैंने भय से नेत्र खोल उन्हीं बिंदुओं से गोड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों में इसकी महिमा कही है। सभी वर्ण वाले इनकी माला धारण करें। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने से इसकी माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटरा रुद्राक्ष मनोरथ साधक को मुक्ति देने वाला है। हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को धारण करें। दिन में धारण से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने पर दिन के सभी पाप नष्ट होते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहन के ओम नमः शिवाय का जप करने वाला महात्म यमलोक को नहीं जाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह निरोग रहता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विधवाओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, ये सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदायक है। इसी प्रकार ये रुद्राक्ष 14 मुक्ता के होते हैं, जो भिन्न भिन्न देव रूप हैं और अनेक कामना के सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदायक हैं। विद्वेश्वर संहिता समाप्त। पहला खंड खत्म हुआ है, कल हम द्वितीय खंड पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।